हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली है और कैसा रहा इस वीक का डायनामाइट शो, जिसके साथ ही मेरे पास आपको बताने के लिए AEW से रिलेटेड थोड़े फार अपडेट्स भी है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के AEW डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर क्रिश्चियन केज मैट सैडल को फेस कर रहे थे। और गाइज अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में हमें थोड़ी फार टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिली है, जिसके बाद सरप्राइजिंगली यहां पर ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली क्रिश्चियन केज इस मैच में एक हील सुपरस्टार की तरह फाइट कर रहे हैं। पर इसी दौरान हमें क्रिश्चियन केज और मैट सैडल के बीच में बहुत ही बढ़िया मूव्स एक्सचेंज देखने को मिले हैं, जहां पर हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से एक दूसरे के मूव्स के ऊपर काउंटर मूव्स और एक दूसरे के मूव्स के ऊपर पिन अटेम्प्ट्स देखने को मिले हैं। पर एक काफी बढ़िया मैच चलने के बाद फाइनली इस मैच के आखिर में क्रिश्चियन केज ने मैट सैडल के ऊपर अपना फिनिशर किल स्विच लगाया और यहाँ पर मैट सैडल को पिन कर क्रिश्चियन केज ने ये मैच जीत लिया है। और गाइज ये मैच खत्म होने के बाद क्रिश्चियन केज और मैट सैडल एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन यहीं पर बात करते हुए कमेंट्री टेबल के ऊपर बैठे हुए टीम टैज की लीडर टैज क्रिश्चियन केज से बातें करते हुए कह रहे थे कि अभी टीम टैज और क्रिश्चियन केज के सभी डिफरेंसेस सेटल नहीं हुए हैं, जो बात यहाँ पर टैज कर ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर रिकी स्टार्स आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए रिकी स्टार्स ने अपने टीम मेंबर्स को क्रिश्चियन केज और मैट सैडल के ऊपर अटैक करने के लिए बुलाया। और सब लोग देख रहे थे कि यहाँ पर टीम टैज के बाकी मेंबर्स कहाँ से आते हैं, लेकिन यहाँ पर टीम टैज के बाकी मेंबर्स यानी कि ब्रायन केज, पावरहाउस हॉब्स और हुक क्रिश्चियन केज और मैट सैडल के पीछे से आ गए और ये तीनों मिलकर यहाँ पर क्रिश्चियन केज और मैट सैडल के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एडम पेज आ गए, जिन्होंने अपने हाथ की बियर रिकी स्टार्स को थमा दी और वो यहाँ पर क्रिश्चियन केज को बचाने के लिए आ गए। और यही इस अटैक के दौरान एक टाइम के लिए एडम पेज ब्रायन केज के ऊपर एक बकशॉट लैरिएट के लिए गए, पर ब्रायन केज ने इसे रिवर्स कर दिया और यहाँ पर ब्रायन केज और हुक ने मिलकर एडम पेज के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया और केज ने यहाँ पर एडम पेज के ऊपर एक काफी डेवास्टेटिंग पावर बम भी लगाया। जिस तरीके से हमें ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर टीम टैज का एडम पेज और क्रिश्चियन केज के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक देखने को मिला है। जिसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बात करते हुए वार्सिटी ब्लॉन्ड्स कह रहे थे कि यंग बक्स ने ब्रायन पिलमन जूनियर के लेट ग्रेट फादर ब्रायन पिलमन की डिसरिस्पेक्ट की है और इसका बदला वार्सिटी ब्लॉन्ड्स यंग बक्स से लेने वाले हैं और वो यंग बक्स के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स ले लेंगे, जो बातें यहाँ पर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स ने कही। लेकिन इसके बाद हमें जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन का भी एक प्रोमो देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन कह रहे थे कि उन्हें लगता है कि वो AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के अंदर बिलोंग नहीं करते, लेकिन अब अगर वो AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के अंदर आ ही चुके हैं तो क्यों ना वो आगे चलकर AEW के टैग टीम चैंपियंस भी बने, जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन कर रहे थे। और गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन का एक कनेक्शन देखकर काफी मजा आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर उसी तरीके से बातें करते हैं जिस तरीके से कोई रियल लाइफ फ्रेंड्स करते हैं। पर इसके बाद हमें द अक्लेम का भी एक बैकस्टेज प्रोमो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए द अक्लेम ने कहा कि जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के अंदर बिलोंग नहीं करते और वो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर उन्हें एक टैग टीम मैच में हराकर उन्हें AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन से बाहर निकालकर फेंक देने वाले हैं, जो बातें यहाँ पर द अक्लेम ने की। लेकिन इसके बाद हमें जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन और द अक्लेम के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला है, जो टैग टीम मैच शुरू होने से पहले ही जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन ने द अक्लेम के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और इस मैच की शुरुआत में इस मैच का पूरा मोमेंटम जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन के पास था, लेकिन किसी न किसी तरीके से अपनी हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर यहाँ पर द अक्लेम ने इस मैच में अपना कमबैक कर लिया और कई बार द अक्लेम ये मैच जीतने के काफी करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन किसी न किसी तरीके से किक आउट कर ही देते थे और इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन ये मैच जीतने के काफी करीब पहुंच चुके थे और वो द अक्लेम के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए रेडी थे। लेकिन यहाँ पर मैक्स कैस्टर ने जॉन मॉक्सली को रिंग के नीचे घसीट लिया और जब रेफरी एडी किंगस्टन को चेकआउट कर रहा था, तब मैक्स कैस्टर ने एंथनी बोवेंस को अपने गले की चेन दे दी, जिस चेन के साथ एंथनी बोवेंस एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे। लेकिन रेफरी ने ये चीज देख ली और रेफरी एंथनी बोवेंस के हाथ से वो स्टील चेन लेने के लिए गए, पर तभी पीछे से मैक्स कैस्टर आ गए, जिनके हाथ में एक बूम बॉक्स था और वो यहाँ पर एडी किंगस्टन के ऊपर उस बूम बॉक्स से अटैक करने के लिए रेडी थे। पर तभी यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए और मॉक्सली ने मैक्स कैस्टर के हाथ से वो बूम बॉक्स ले लिया और मॉक्सली ने उसी बूम बॉक्स से मैक्स कैस्टर के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद एंथनी बोवेंस के ऊपर अपना फिनिशर व्हील बैरो पैराडाइम शिफ्ट लगाकर यहाँ पर एंथनी बोवेंस को पिन
विन कर जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन ने ये मैच जीत लिया है। और कहना पड़ेगा कि आज तक हमने जॉन मॉक्सली को AEW कंपनी के अंदर एक सिंगल्स रेसलर के तौर पर देखा है, पर फिलहाल में जॉन मॉक्सली AEW कंपनी के अंदर एक टैग टीम रेसलर के तौर पर भी काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको और डीन मलिंको बैकस्टेज में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स मार्वेज क्रिस जेरिको का इंटरव्यू लेने के लिए गए और वो यहाँ पर जानना चाहते थे कि क्या इनर सर्कल द पेनिकल का चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली है या नहीं। पर यहीं पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आगे चलकर ये बात बताने वाले हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज का एक इंटरव्यू देखने को मिला, जिस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि जब स्कॉर्पियो स्काई छोटे थे तब स्कॉर्पियो स्काई स्टिंग को देखकर काफी खुश होते थे, लेकिन अब स्कॉर्पियो स्काई बड़े हो चुके हैं और अब उन्हें पता चल चुका है कि स्टिंग रियल लाइफ में काफी अच्छी इंसान नहीं है और अब अगर स्टिंग स्कॉर्पियो स्काई के रास्ते में आते हैं तो फिर स्कॉर्पियो स्काई स्टिंग के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई ने कही, लेकिन यहीं पर बात करते हुए इथन पेज ने कहा कि इथन पेज डार्बी एलिन की लाइफ लिविंग हेल बनाने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर इथन पेज कर ही रहे थे, लेकिन गाइस तभी यहाँ पर सभी लाइट्स ऑफ हो गई और यहाँ पर स्टिंग आ गई और यहीं पर स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज के पीछे से आकर डार्बी एलिन ने स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज के ऊपर अटैक कर दिया, जहां उनकी मदद करने के लिए स्टिंग भी आ गई और हमें यहाँ पर स्टिंग और डार्बी एलिन को एक अपर हैंड मिलते हुए दिखा है, जहां पर स्टिंग ने स्कॉर्पियो स्काई को स्कॉर्पियन डेथ लॉक के अंदर फंसाया था और इथन पेज स्कॉर्पियो स्काई को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब फाइनली स्टिंग ने स्कॉर्पियन डेथ लॉक छोड़ दिया तो यहाँ पर इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई अरीना छोड़कर जा रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने से द डार्क ऑर्डर आ गई और यहाँ पर इन सभी ने स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज को तीनों तरफ से घेर लिया था। पर फाइनली स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज यहाँ से भागने के लिए सक्सेसफुल रहे। जो सेगमेंट हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिला है और ये भी स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज और डार्बी एलिन और स्टिंग के बीच की राइवलरी आगे कंटिन्यू करने के लिए काफी बढ़िया सेगमेंट था। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर द पेनिकल का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर द पेनिकल के सभी मेंबर्स बैठकर डिनर कर रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF को पता है कि क्रिस जेरिको ने MJF को काफी पहले सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि क्रिस जेरिको द पेनिकल को काफी सीरियसली ले। जो बात यहाँ पर MJF ने कही, लेकिन यहीं पर बात करते हुए डैक्स सारूट कह रहे थे कि पेनिकल को AEW कंपनी के अंदर और भी काफी सारी चीजें अचीव करनी है, लेकिन इनर सर्कल पेनिकल को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रही। जो बातें यहाँ पर डैक्स सारूट कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर शॉन स्पियर्स ने एक वेटर के ऊपर अटैक कर दिया। पर अपने पेनिकल के मेंबर्स के कहने के बाद शॉन स्पियर्स ने उस वेटर को छोड़ दिया और इसी एक फनी सीन के साथ हमें ये सेगमेंट खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। तो अब शो के ऊपर आगे देखना इंटरेस्टिंग था कि क्या द इनर सर्कल पेनिकल का ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा एक नॉन टाइटल मैच के अंदर रेबा को फेस करती हुई दिखाई दी और इस मैच की शुरुआत में रेबा ऐसा दिखा रही थी कि रेबा इंजर्ड है, लेकिन गाइज हम सबको पता था कि रेबा इंजर्ड नहीं है, जिसके चलते ही हिकारू शिडा ने इस मैच की शुरुआत में रेबा के ऊपर 2-3 काफी तगड़े मूव्स लगाए और यहाँ पर हिकारू शिडा रेबा के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर का फिनिशर लॉकजॉ लगाने के लिए गई। पर तभी ब्रिट बेकर हिकारू शिडा की AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेकर एप्रॉन के ऊपर खड़ी हो गई, जिसके चलते हिकारू शिडा तो डिस्ट्रैक्ट हुई ही, लेकिन यहीं पर रेबा को टाइम मिल गया कि वो अपने क्रंचेस लेकर हिकारू शिडा के बैक के ऊपर काफी जोरदार अटैक कर सके और इस अटैक के बाद रेबा ये मैच जीतने के लिए गई। लेकिन गाइज हिकारू शिडा ने किसी तरीके से किक आउट कर दिया और फाइनली इस मैच के आखिर में हिकारू शिडा ने रेबा के ऊपर एक सबमिशन मूव लगाया, जो सबमिशन मूव रेबा सहन नहीं कर पाई और यहाँ पर रेबा ने टैप आउट कर दिया, जिसके सहारे हिकारू शिडा ये मैच जीत गई। पर गाइज शिडा की ये मैच जीतते ही यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर आ गई, जिन्होंने हिकारू शिडा के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर हिकारू शिडा पर एक कर्ब स्टॉम्प लगाया, जिससे यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने ये क्लियर कर दिया था कि डॉक्टर ब्रिट बेकर आगे चलकर AEW के डबल और नथिंग पेपर के अंदर हिकारू शिडा की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेने के लिए तैयार है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हुए एक एक्सक्लूसिव चीज दिखाई गई, जहां पर हम देख सकते थे कि गाइज लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पाक और ऑरेंज कैसिडी का मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर केनी ओमेगा डॉक्टर्स रूम के अंदर ऑरेंज कैसिडी को मिलने के लिए गए थे, जहां पर जाकर ऑरेंज कैसिडी से बात करते हुए यहाँ पर केनी ओमेगा ने ऑरेंज कैसिडी से कहा कि ओमेगा को पता है कि ऑरेंज कैसिडी अपने मैच के अंदर नॉकआउट हुए थे और यहाँ पर केनी ओमेगा चाहते हैं कि ऑरेंज कैसिडी इंजर्ड होने के बावजूद AEW के डबल और नथिंग पेपर के अंदर एक मैच रेसल ना करे और अगर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी चाहते हैं तो फिर केनी ओमेगा आगे चलकर केनी ओमेगा के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ऑरेंज कैसिडी को एक 1-on-1 मैच देने के लिए तैयार है। पर अगर ऑरेंज कैसिडी AEW के डबल और नथिंग पेपर में कम्पीट नहीं करते तो जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने ऑरेंज कैसिडी से बताई और
यहाँ पर डॉन कैलिस एक कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट डॉन कैलिस ने ऑरेंज कैसिडी को दे दिया। और यहाँ पर डॉन कैलिस चाहते थे कि ऑरेंज कैसिडी ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करे, लेकिन कैसिडी ने ये कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े ही ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। पर यहीं पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने फिर एक बार ऑरेंज कैसिडी से कहा कि अगर पाक का एक पावर बम ऑरेंज कैसिडी को इतनी बुरी तरीके से इंजोर्ड कर सकता है, तो ऑरेंज कैसिडी को सोचने की जरूरत है कि केनी ओमेगा का वन विंग्ड एंजल ऑरेंज कैसिडी को कितनी बुरी तरीके से इंजोर्ड करेगा। जो बातें यहाँ पर केनी ओमेगा ने ऑरेंज कैसिडी से कही, जिसके बाद डॉन कैलिस ने ऑरेंज कैसिडी को उसी कॉन्ट्रैक्ट की एक और कॉपी दी। और यहाँ पर डॉन कैलिस ने कहा कि अगर ऑरेंज कैसिडी का मन बदलता है तो ऑरेंज कैसिडी इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर सकते हैं। और ये बात कहकर यहाँ पर डॉन कैलिस और केनी ओमेगा ऑरेंज कैसिडी को अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर इनर सर्कल द पिनेकल को एड्रेस करने के लिए आई थी। और यहाँ पर बात करते हुए ओर्टिज, सैमी गेवेरा और जेक हेगर ने कहा कि अब इनर सर्कल के पास खोने के लिए और कुछ बचा नहीं है, तो इनर सर्कल द पिनेकल का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन फाइनली यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको ने द पिनेकल की इस चैलेंज के बारे में काफी ज्यादा सोचा है, और वो यहाँ पर सोच रहे थे कि क्या द पिनेकल के खिलाफ एक स्टेडियम स्टैम्पीड मैच वर्थ करता है या नहीं। पर उन्हें पता चल चुका है कि ये मैच वर्थ करता है, और वो द पिनेकल के खिलाफ एक रीमैच लड़कर द पिनेकल को उनकी असली जगह दिखाना चाहते हैं, और वो यहाँ पर उनके ग्रेव्स के ऊपर पिस ऑफ करना चाहते हैं। जो एक काफी बढ़िया प्रोमो यहाँ पर कट कर क्रिस जेरिको ने द पिनेकल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। और गाइस, अब हमें AEW के डबल और नथिंग पेपर-व्यू में द पिनेकल और द इनर सर्कल का एक स्टेडियम स्टैम्पीड मैच देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जेड कारगिल का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर टोनी शिवानी जेड कारगिल को पूछ रहे थे कि क्या जेड कारगिल को AEW कंपनी के अंदर कोई मैनेजर मिल चुका है या नहीं। और यहाँ पर जब जेड कारगिल इसके बारे में बात कर रही थी, तभी यहाँ पर MJF और जॉन मॉक्सली के सेगमेंट में MJF के लॉयर का रोल करने वाले मैनेजर सामने आ गए, जिन्होंने बात करते हुए यहाँ पर जेड कारगिल से कहा कि वो जेड कारगिल के मैनेजर बनने के लिए रेडी है, और अगर जेड कारगिल उन्हें अपना मैनेजर बना लेती है तो फिर जेड कारगिल उनके लिए नहीं, बल्कि जेड कारगिल के मैनेजर जेड कारगिल के लिए काम करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर उस मैनेजर ने कही, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि जेड कारगिल सभी बातें सोचकर ही बताने वाली है कि जेड कारगिल किसी मैनेजर के साथ अलाइन होने वाले है या नहीं, और वो मैनेजर कौन होने वाला है। पर इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेरेना डेप और रेड वेलवेट के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला। और गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच स्टार्ट होने के बाद ही सेरेना डेप रेड वेलवेट के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीतने के लिए गई, पर रेड वेलवेट ने किसी तरीके से सेरेना डेप का अटैक रिवर्स कर दिया। जिसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का ये अब तक का काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है, जिस मैच के अंदर रेड वेलवेट और जेड कारगिल ये दोनों ही ये मैच जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और इस मैच में हमें शुरुआत से लेकर आखिर तक इन दोनों ही फीमेल सुपरस्टार्स की तरफ से काफी बढ़िया नॉनस्टॉप एक्शन देखने को मिला है, जहां पर एक पलक झपकते ही हमें इस मैच के अंदर काफी सारे मूव्स देखने को मिल रहे थे। और हमें यहाँ पर सेरेना डेप और रेड वेलवेट के बीच में काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है, जिस मैच के अंदर काफी बढ़िया मूव्स और काफी क्लोज फॉल्स भी थे। पर गाइस, इस मैच के आखिर में सेरेना डेप ने रेड वेलवेट के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाया। जो सबमिशन मूव लगाने के बाद भी रेड वेलवेट इस मैच में काफी देर तक टिकी रही, लेकिन फाइनली रेड वेलवेट ने यहाँ पर गिव अप कर दिया, और सेरेना डेप स्टिल है हमारी NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर इसके बाद हमने देखा कि डायनामाइट शो के ऊपर बैकस्टेज में खड़े रहकर बात करते हुए पाक कह रहे थे कि ये पाक का AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का पहला चांस है। तो यहाँ पर पाक किसी भी तरीके से ये मौका नहीं गंवाना चाहते, और वो ये मेक श्योर करने वाले है कि वो AEW के डबल और नथिंग पेपर-व्यू के अंदर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाए। जो बातें यहाँ पर पाक ने कही। लेकिन गाइज, हमें इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर AEW के मेंस डिवीजन से एंथनी ओगोगो और ऑस्टन गन के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला। जो मैच शुरू होते ही ऑस्टन गन ने एंथनी ओगोगो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन फाइनली किसी तरीके से एंथनी ओगोगो ऑस्टन गन के ऊपर एक काफी डेवास्टेटिंग मिड सेक्शन पंच लगाने में कामयाब हो गए, जिसके बाद इस मैच की पेस थोड़ी सी स्लो हो गई। पर फिर एक बार यहाँ पर एंथनी ओगोगो ने ऑस्टन गन की मिड सेक्शन के ऊपर फिर एक बार काफी तगड़ा पंच लगाया, जिसके बाद यहाँ पर ऑस्टन गन के मुंह से खून भी निकल रहा था, और यहाँ पर रेफरी ये मैच खत्म करने के लिए देख रहा था, लेकिन ऑस्टन गन ने रेफरी को ये मैच खत्म नहीं करने दिया। पर ऑस्टन गन के ऊपर लगातार 2 डेवास्टेटिंग पंचेस लगाने के बाद एंथनी ओगोगो ने ऑस्टन गन के ऊपर तीसरी काफी खतरनाक पंच लगाई, जिसके बाद प्रोबेबली यहाँ पर ऑस्टन गन नॉकआउट हो गए, जिसके वजह से रेफरी स्टॉपेज के चलते एंथनी ओगोगो ये मैच जीत चुके हैं।
पर यह मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर कोडी रोड्स ऑस्टिन गन को देखने के लिए आए, पर यही हमने देखा कि एंथनी ओगोगो अमेरिकन फ्लैग की तरफ जा रहे थे, जो फ्लैग एंथनी ने कोडी के सामने आने के बाद कोडी की तरफ फेंक दिया। और इसके पहले कि एंथनी और कोडी एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते, यहाँ पर काफी सारे रेफरीज आ गए जिन्होंने यहाँ पर एंथनी ओगोगो और कोडी रोड्स को एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करने दिया। पर इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर SCU का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए मार्वेस पूछ रहे थे कि SCU के लिए आगे क्या होने वाला है। जिस सवाल का जवाब देने के बजाय यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स फ्रैंकी कजेरियन से हाथ मिलाकर ये इंटरव्यू छोड़कर चले गए। पर यहीं पर बात करते हुए फ्रैंकी कजेरियन ने कहा कि यंग बक्स, केनी ओमेगा, माइकल नाकाजावा या फिर ब्रैंडन कटलर, ये सभी फ्रैंकी कजेरियन का सब कुछ उनसे छीन लेने के लिए जिम्मेदार है, जिसके चलते अब आगे चलकर फ्रैंकी कजेरियन इन सभी को दिखाने वाले हैं कि अगर आपसे कोई आपकी काफी इंपॉर्टेंट चीज छीन जाती है तो आपको कैसा लगता है। जो बातें कर यहाँ पर फ्रैंकी कजेरियन ये इंटरव्यू छोड़कर चले गए, तो देखना पड़ेगा कि अब आगे चलकर फ्रैंकी कजेरियन AEW कंपनी के अंदर अपने सिंगल्स करियर के अंदर SCU के ब्रेकअप का बदला ले पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमने देखा कि गाइज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नए TNT चैंपियन मीरो आकर बात कर रहे थे, और यहाँ पर बात करते हुए मीरो ने सबसे पहले भगवान को थैंक यू कहा कि उन्होंने मीरो को इस वर्दी बनाया है कि वो अब AEW कंपनी के TNT चैंपियन बन चुके हैं, और आज तक मीरो ने अपने लाइफ के अंदर जो कुछ अचीव किया है उन सभी बातों के लिए यहाँ पर भगवान को थैंक यू कर यहाँ पर मीरो कह रहे थे कि अगर AEW कंपनी के अंदर जिस किसी रेसलर के पास वो चीज है जो कि मीरो चाहते हैं, तो आज के बाद वो चीज उस रेसलर के पास नहीं रहने वाली, बल्कि ऑटोमेटिकली मीरो के पास आने वाली है। जो अपना प्रोमो यहाँ पर मीरो कट कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर लांस आर्चर आ गए, और यहाँ पर बात करते हुए लांस आर्चर ने मीरो से कहा कि लांस आर्चर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के अंदर मीरो के खिलाफ TNT चैंपियनशिप के लिए 1-on-1 मैच लड़कर AEW के सभी फैंस को एक मॉन्स्टर फाइट देना चाहते हैं, जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग इस मूवी के बाद की सबसे बड़ी मॉन्स्टर फाइट होने वाली है। जो बातें यहाँ पर लांस आर्चर कर रहे थे, लेकिन यहीं पर बात करते हुए मीरो ने काफी तगड़ा प्रोमो कट किया कि लांस आर्चर काफी केयरफुल रहे, क्योंकि लांस आर्चर जो डिमांड कर रहे हैं उसके अंदर लांस आर्चर का काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। और लांस आर्चर हमेशा से ही कहते हैं कि एवरीबॉडी डाइज, लेकिन मीरो इस बात का ध्यान रखने वाले हैं कि AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू में लांस आर्चर का सबसे पहला नंबर आए, जो एक काफी बढ़िया प्रोमो यहाँ पर मीरो ने कट किया है। जिसके बाद AEW ने अपने नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए हैं। जो मैचेस कौन से हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर गाइज यही मैं आपको AEW से रिलेटेड दो काफी बड़े अपडेट बताना चाहूंगा कि AEW ने अपने डायनामाइट शो के नेटवर्क चेंज और AEW के नए टीवी शो के बारे में काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। जो क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर स्क्रॉल डाउन कर AEW के सभी लेटेस्ट अपडेट्स जान सकते हैं, जो आगे चलकर हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो के फॉर्म में तो आने ही वाली है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम है। पर अगला वीडियो आने से भी पहले अगर आप ये अपडेट जानना चाहते हैं तो आप ये अपडेट हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर पढ़ सकते हैं। और हाँ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके कहने पर ही मैंने इस वीक के डायनामाइट शो का मुझे जो सबसे बढ़िया मैच लगा वो मैच हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर शेयर कर दिया है। और गाइज ये मैच NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेरेना डेप और रेड वेलवेट का मैच है, जो कि आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर पूरा का पूरा मैच चेकआउट कर सकते हैं। पर गाइज यही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप इसी तरीके से AEW के सभी लेटेस्ट और रियल टाइम अपडेट्स टाइम टू टाइम हमारी वीडियो आने से भी पहले जानना चाहते हैं तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उस एप्लीकेशन के अंदर आपको AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स टाइम टू टाइम पर और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला सभी कंटेंट सबसे पहले और AEW के फुल मैचेस भी देखने को मिलते हैं। तो गाइज वो वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। पर जहाँ तक बात है इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो अब टाइम था इस वीक के AEW डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर यंग बक्स अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस चैलेंजर्स वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत से इस मैच के अंदर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया और हमें यहाँ पर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स की तरफ से यंग बक्स के लिए काफी टफ फाइट देखने को मिली है। पर जैसा कि हम सबको पता था कि गाइज यंग बक्स ये मैच नहीं हारने वाले, इसीलिए इस मैच के अंदर एक काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद भी जब वार्सिटी ब्लॉन्ड्स इस मैच को जीतने के लिए काफी करीब पहुंच चुके थे, तब यंग बक्स ने इस मैच के अंदर स्प्रे टैन का इस्तेमाल करने का सोचा। पर वार्सिटी ब्लॉन्ड्स के अलावा जूलिया हार्ट ने यहाँ पर आकर रेफरी को बता दिया कि बक्स स्प्रे टैन यूज कर रहे हैं, जिसके चलते रेफरी ने मैट जैक्सन के हाथ से वो स्प्रे टैन ले लिया। पर वही ब्रैंडन कटलर से दूसरा स्प्रे
स्प्रे टैन लेकर मैट जैक्सन ने जूलिया हार्ट के आंखों में ही वो स्प्रे टैन छिड़क दिया, जिसके बाद मैट जैक्सन ने ब्रायन पिलमन जूनियर के ऊपर अपना सबमिशन मूव शार्प शूटर लगाया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे यंग बक्स ये मैच जीत चुके हैं और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। लेकिन गाइज ये मैच खत्म होने के बाद जब यंग बक्स अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे तभी यहाँ पर जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन आ गए और यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर यंग बक्स के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया, जिसके बाद एडी किंगस्टन और जॉन मॉक्सली ने मिलकर यंग बक्स को स्लीपर होल्ड के अंदर फंसा दिया, जिसके चलते यंग बक्स यहाँ पर पास आउट हो गए, जिसके साथ ही हमें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाते हुए दिखाई दिया है। तो गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आपका क्या कहना है। पर जहाँ तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे लगता है कि इस वीक का डायनामाइट शो एक एवरेज डायनामाइट शो था। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?